कालू और गौरी की अभी नई नई शादी हुई थी। नई नई क्या, आज ही शादी हुई थी उन दोनों की। गौरी, ये मेरा घर है और अब इस घर की मालिक तुम हो, समझी। अपने तरीके से अपना घर सजाओ। और सुनो, तुमने कुछ खाया है या नहीं? सुबह से वक्त मिला? कालू जी, आपका घर तो बड़ा ही सुंदर है। मैंने तो देखते ही बस आंखों में भर लिया। मैंने कभी भी पहले इतना सुंदर घर नहीं देखा। आपका शुक्रिया जो आपने मुझे इतने सुंदर घर में लेकर आए। वैसे कालू जी, ये आपका घर है कि किराए का घर है? अरे गौरी, कैसी बातें कर रही हो? ये मेरा खुद का घर है, मेरी खुद की कमाई का। और हाँ, मैं किसी किराए विराए के झंझट पे नहीं पड़ता हूँ। ये मैंने खुद अपनी मेहनत से बनाया है। जंगल से एक एक लकड़ी चुग कर लाया हूँ, समझी। बड़ी मेहनत से बनाया है। अरे वाह कालू जी, मुझे नहीं पता था आपका घर इतना सुंदर होगा और आप इतने मेहनती होंगे। अच्छा हुआ मेरी शादी आपसे हो गई, वरना मैं तो किसी गरीब से घर में चली जाती तो मेरा क्या ही होता। भगवान झूठ ना बुलाए, मुझे तो आप बहुत ही पसंद आए हैं। गौरी को कालू वालू कुछ ना पसंद था। गौरी को तो उसका घर पसंद आया था, जो कि बहुत अमीर घर लग रहा था उसे। गौरी तो उसके जायदाद पे फिसली मरी जा रही थी, वरना एक नंबर की चालाक थी वो। अरे अरे, शुक्रिया गौरी तुम्हारा, तुम भी बहुत सुंदर हो। आपको पता है कालू जी, मेरे कितने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे। वो तो मैंने सबको मना ही कर दिया, लेकिन आप तो मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गए। इसीलिए मैंने आपसे शादी के लिए हाँ कर दी, वरना रिश्तों की तो कमी ना थी मेरे घर में। बहुत ही रिश्ते आ रहे थे मेरे। अच्छा हुआ गौरी, तुमने सारे रिश्तों को मना कर दिया, वरना हम दोनों एक दूसरे से कभी ना मिल पाते। मुझे इतनी सुंदर पत्नी कभी ना मिल पाती। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे इतनी सुंदर पत्नी दी है। अब तो मैं सबसे बताऊंगा जंगल में, मेरे जैसी सुंदर पत्नी किसी की नहीं। आप भी ना कालू जी, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं जितनी आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। अरे ठीक है, खूबसूरत तो मैं हूँ ही, जब भी तो मेरे इतने रिश्ते आया करते थे। लेकिन आप भी कुछ कम नहीं हो कालू जी, आप भी बहुत सुंदर हो। कालू गौरी की खूबसूरती पे मर गया था। गौरी उसे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि गौरी सारी कव्वी में देखने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। अपने मोहल्ले में वो वहाँ की सबसे खूबसूरत कव्वी थी। गौरी, एक बात पूछूं तुमसे, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ, बुरा मत मानना बस। अरे ना 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 पति जी, मैं बुरा क्यों मानने लग गई भला? आप तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आपकी पत्नी जो हूँ मैं, और मेरे अमीर पति हो आप, समझे। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, और हाँ, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ठीक है, आप जाएं, पहले दाना लेकर आएं। फिर अगली सुबह हो जाती है। कालू उससे कुछ पूछता तो नहीं है। जब सुबह वो दोनों उठते हैं, तब भी कालू एक ही क्वेश्चन करता है उससे। गौरी, मैं रात को तुमसे कुछ पूछने वाला था, क्या तुमसे मैं अब पूछ लूँ? कालू ये पूछना चाहता था कि गौरी, कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। तभी गौरी उससे बोलती है, आप जो मर्जी पूछ सकते हैं। कालू जी, मैंने कल भी कहा था आपसे, आप जो मर्जी पूछ सकते हैं मुझसे। आप मेरे पति हैं, पति, और पति जी तो कुछ भी पूछ सकते हैं। गौरी तो आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी बात का भला बुरा ही क्यों मानेगी वो? जल्दी पूछे। गौरी, मैं ये पूछना चाहता था, कहीं तुम्हारा कोई शादी से पहले बॉयफ्रेंड तो नहीं था ना? क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई कौवा तुम पे लाइन ना मारे। ज़रा मैं बस सिर्फ इतना ही पूछना चाहता था, क्या तुम मुझे बता दोगी गौरी? ना 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 कालू जी, मैं कोई बिगड़ी हुई कव्वी थोड़ी ना हूँ जो बॉयफ्रेंड बनाती हुई घूमूंगी। मैं तो एकदम सादी सीधी कव्वी हूँ। और हाँ, मैं तो अरेंज मैरिज ही करना चाहती थी, लव मैरिज तो मुझे पसंद ही ना थी बिल्कुल भी, समझे आप। अब मिल गया आपको आपके क्वेश्चनों का जवाब। हाँ गौरी, अब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मेरी सुंदर पत्नी, मेरी प्यारी पत्नी, अरे तुम तो हो ही इतनी अच्छी, कितनी मासूम हो तुम देखने में। मैं सोच रहा हूँ
तुम्हारे लिए थोड़ा दाना ले आता हूँ जंगल से। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ कालू जी, आप जाएं और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आए। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है और पूरी शादी में किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि गौरी भूख लगी है या नहीं। सब अपनी ही तैयारियों में लगे पड़े थे। एक तो पार्लर वाली ने इतनी देर कर दी थी, कुछ खाने को न मिला। कालू उसके लिए दाना लेने चला जाता है। दाना लाना तो सिर्फ बहाना था, वो तो पूरे जंगल में ये बताना चाहता था कि उसकी पत्नी कितनी सुंदर है। वो अपने बराबर वाले घर में जाता है, अपनी पड़ोसन के घर, और जाकर बोलता है, कालू तुम्हारी शादी हो गई, तुमने बताया भी नहीं। अचानक से शादी कर ली कालू तुमने। हाँ आंटी, मुझे पहली ही नज़र में वो लड़की पसंद आ गई, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं चटमंगनी पट बिया कर लूँ, और मैं जल्दी से उससे शादी करके ले आया। आपको पता है आंटी, मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आप भी देखने आना। अरे कालू बेटा, मैं तो ये कह रही थी मेरी एक भांजी है, अरे वो भी बहुत सुंदर है। मैं तो तुम्हारी शादी उससे कराना चाहती थी। पता है कितनी सुंदर है, लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं, उसकी खूबसूरती की चर्चा होती रहती है। बहुत ही सुंदर है मेरी भतीजी। अरे आंटी, तो आपने पहले क्यों नहीं बताई ये बात मुझे? मैं तो आपकी भतीजी से कर लेता शादी। लेकिन आंटी एक बात बोलूँ, मेरी पत्नी भी बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप घर पे आना और उसको देखना, तब आपको पता चलेगा गौरी है कितनी सुंदर। कालू तो गौरी की बड़ी ही तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक पहली कवि थी जो आई थी। उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी थी। कोई उसे देखना तो दूर, घास तक डालना पसंद नहीं करती थी उसको। कालू बड़ा ही खुश था अपनी शादी को लेकर। तभी तो आंटी, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मुझे अपनी पत्नी के लिए एक दाना और एक मीठा फल लेकर जाना है। आज मेरी पत्नी ने बोला है उसे भूख लगी है। एक अच्छे पति की निशानी है कि वो अपनी पत्नी को भूखा ना रखे। आंटी, मैं चलता हूँ, आप भी आना घर पर। ठीक है कालू बेटा, आप जाएं और जाकर अपनी पत्नी के लिए दाना वाने का इंतज़ाम करें। बेचारी ने शादी में कुछ खाया भी ना होगा। शादी के टाइम पर ये लड़कियां कुछ खाती ही नहीं हैं, ऐसी ही होती हैं। आप जाएं और दाना ले आएं उसके लिए, ठीक है? ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। आप अपना ध्यान रखना। हो सके तो घर पर भी एक आध चक्कर मार देना। मेरी पत्नी को देखने तो आप आएंगी ही ना आंटी? आप आ जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ आंटी जी। इतना कहकर कालू वहाँ से निकल जाता है। लेकिन कालू दाना लेने नहीं, अपने दोस्त के घर जाता है। उसको भी तो अपनी पत्नी की खूबसूरती के बारे में बताना था। अरे कालू, मेरे दोस्त, मेरी जान, आते ही लेट गया। क्या पूरी रात सोया नहीं शादी की खुशी में? या भाभी ने सोने नहीं दिया? साले उठ तो सही। अरे भाई, तुझे क्या बताऊं, तेरी भाभी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। मुझे तो वो बहुत ही पसंद आई। अरे तू भी मेरे घर पर रही हो, फिर दिखाऊंगा तुझे अपनी पत्नी को, वो कितनी सुंदर है। अरे बहुत सुंदर है। अरे भाई, तू तो अपनी पत्नी की इतनी तारीफें कर रहा है, तो ज़रूर वो सुंदर ही होगी। वैसे तू ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों लेटा है? क्या रात भर तुझ में मार बजी है क्या? इतना थक गया है? अरे पत्नी लाया है या मजदूरी कर कर आया है? साले खड़ा तो हो जा, नालाया। अरे भाई, थोड़ी देर लेटा हूँ तो तेरा जा ही क्या रहा है? लेटने देना। ओ तेरी, मैं तो भूल गया, मुझे अपनी पत्नी के लिए दाना लेने जाना था और तेरे चक्कर में मैं ये भूल गया। चल, मैं तो चला दाना लेने। अरे भाई, थोड़ी देर आराम कर ले, चला जाइयो अपने घर पर। तेरी पत्नी कहीं चली थोड़ी ना जाएगी, और थोड़ी देर भूखी भी रह लेगी तो क्या ही हो जाएगा। साले, तू तो शादी के बाद बहुत बदल गया, बस पत्नी ही पत्नी कर रहा है। तुझे तो अपने दोस्त का भी ख्याल नहीं आ रहा है बिल्कुल।
अरे ना यार, ऐसा ना है। तू मेरा दोस्त है, वो भी बहुत पक्का वाला। अब तुझसे अपनी खुशी जाहिर ना करूँ तो किससे करूँ? बता तू ही। और तुझे पता है दिवाली आने वाली है। अब मैं सोच रहा हूँ गौरी को अच्छे अच्छे जेवर दिला दूँ। साले, अभी तो तूने भाभी के लिए जेवर खरीदे थे अपनी शादी के लिए। इतनी जल्दी तेरे जेवर फिर से चाहिए तुझे? अबे ऐसे तो तू बर्बाद हो जाएगा। साले धीरे धीरे कर, धीरे धीरे, वरना तो वो सर पे चढ़ जाएगी। फिर ना कहियो किसी ने समझाया नहीं। औरतों को काबू में ही रखना चाहिए थोड़ा सा। अबे ओए, अगर तूने मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहा ना तो सोच लियो, दोस्ती आज से खत्म ही हो जाएगी। अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ ना सुनूंगा मैं। मेरी सुंदर पत्नी, तू चल रहा है उससे, क्योंकि तेरी तो शादी ही ना हुई, तेरे पास तो पत्नी ही ना है। अबे ओए, क्या बोले जा रहा है? मैं और तुझसे चलूंगा? साले, सोच तो लिया कर बोलने से पहले। ऐसा भला मैं क्यों करूँगा? मैं तो तेरी खुशी में कितना खुश हूँ, और तू है कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहा है। साले चल मेरे घर से भाग, निकल यहाँ से, धोखेबाज कहीं का। हाँ हाँ, अब तो तू कहेगा ही ना। तू जल जो रहा है मुझसे मेरी पत्नी देखकर। और हाँ, अब मैं तेरे घर नहीं आऊँगा। तूने मेरी पत्नी की बुराई करी, मैं तो जा रहा हूँ। अपनी पत्नी के लिए दाना लेकर घर पर जाऊँगा सीधा। साले, तू अकेला ही रहेगा हमेशा, चल अकेला मर। कालू अपने दोस्त को बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। गौरी के लिए दाना लेकर जाता है। गौरी दाना वाना खाकर बैठ जाती है। वो अकेली कालू का बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। गौरी मेरी पत्नी, तुम थोड़ा आराम कर लेती, जब से बैठी ही हुई हो। अरे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए था ना तुम्हें। ना ना पति जी, मैं आपके बिना कैसे आराम कर सकती हूँ। मैं तो आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी। आप कहाँ रह गए थे? मुझे भूख भी बहुत लगी थी। मैं तो सोच रही थी आज तो आप शाम को ही आएंगे, मुझे शाम को ही भोजन मिलेगा। बड़ा इंतज़ार कराया आप। अरे पत्नी जी, मुझे ना आज मेरा दोस्त मिल गया था, तो मैं थोड़ी देर उसके पास बैठ गया। बस वहीं पर थोड़ी सी देर हो गई मुझे। मैं सोच ही रहा था मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, पर फिर भी। अरे कोई बात नहीं कालू जी, क्या हुआ अगर मैंने थोड़ा सा इंतज़ार कर भी लिया? मैं तो यहाँ एंजॉय कर रही थी। वो जो झरना है ना, उसमें सोच रही थी मैं नहा कर आऊँ, लेकिन मुझे ठंड भी लग रही थी, इसीलिए मैं गई नहीं। अच्छा हुआ आप आ गए। वो पानी ठंडा है क्या? गौरी, तुम उस नदी पे नहाने मत जाना। उस झरने का पानी बहुत ठंडा है, जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है। पता है, जो भी पक्षी उसमें नहाने जाता है ठंड से अगले दिन मर जाता है। और मेरी सुंदर पत्नी तो लौटी ही है। हाय, बच गई मैं तो कालू जी। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना कहीं मैं नहा लेती तो कल मेरा राम राम सत्य हो जाता। फिर मैं क्या करती? मैं तो डायरेक्ट ऊपर ही पहुंच जाती। और आपका क्या होता कालू जी? आपकी सुंदर पत्नी भगवान के पास चली जाती। अरे गौरी, ऐसा तो ना कहो मेरी पत्नी के बारे में। मैं अपनी सुंदर पत्नी के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मेरी इतनी सुंदर पत्नी जो है। तुम ऐसी बातें ना करो मरने वरने की, वरना तुमसे पहले मैं ही मर जाऊंगा, समझी तुम? हाय मेरे प्यारे कालू जी, मेरे से कितना प्यार करते हैं। और आपका जो वो दोस्त था हरिया, उसका क्या हुआ? उसकी शादी वादी हुई या नहीं? आप उसी से मिलकर आ रहे हैं क्या? मुझे लगा ही था जैसे आप उसी के पास जा रहे हैं। क्या मेरे को सही लगा? उधर कालू और गौरी तो बहुत खुश थे शादी करने के बाद। इधर कालू का दोस्त अपनी माँ से गुस्से में बोल रहा था। हाँ माँ, अब बहुत हुआ। आप जल्दी से मेरी शादी करा दे, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तुम्हें पता है उस कालू की कितनी सुंदर कव्वी से शादी हुई है? हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी है। कालू की बहुत सुंदर पत्नी आई है, लेकिन मैंने देखा नहीं। चल, अच्छा हुआ उसकी शादी हो गई। आवारा,
कैरेक्टरलेस, हर किसी कव्वी को छेड़ता रहता था। अब कम से कम कव्वी तो सेफ है ना, उन्हें छेड़ेगा तो नहीं। माँ, आप ये सब छोड़े, आप जल्द से जल्द मेरी शादी कराएं और कालू की पत्नी से भी ज़्यादा सुंदर पत्नी लेकर आए मेरी। समझी? आज उसने मुझे गुस्से में क्या क्या बोला, आपको पता भी नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आप मेरी शादी कराएं। हे भगवान, तूने पहले क्यों नहीं कहा मुझसे? मैं तो तेरी शादी इससे भी पहले करवा देती। कब से तो तेरे पीछे पड़ी हूँ, कर ले शादी, कर ले शादी। दोस्तों, आप ही बताएं, क्या मैं अपने बेटे की शादी करा दूँ? लेकिन नालायक ये कमाता धमाता भी नहीं है बिल्कुल भी। माँ, आप इन लोगों से तो पूछ रही हैं, मैं कमाता ही तो नहीं हूँ। ये लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं हमारे चैनल को, ये तो हम पे तरस भी नहीं खाते हैं। एक तो मेरी शादी नहीं हो रही, ऊपर से ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर दें। चल ठीक है, जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर सारे सब्सक्राइब कर देंगे ना, तो तेरी इससे भी सुंदर कव्वी से शादी कराऊंगी। ये मेरी बात याद रखियो तुम, समझा? दोस्तों, आप लोग सभी सब्सक्राइब कर दें। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन आप लोग सुनते ही ना है मेरी बातें। माँ, वैसे इतनी सुंदर कव्वी कालू को मिल कैसे गई? वो तो पागल ही हो गया है, पहली बार जैसे कोई कव्वी देखी हो। माँ, वो तो अपने होश में ही ना है, उस पे कोई जादू तंत्र मंत्र तो ना कर दिया है गौरी ने आते ही? वो अपने बचपन के दोस्त से भी लड़ लिया, बताओ। अरे ना बेटा, नई नई शादी का भूत ऐसा ही होता है। नई नई दुल्हन को ज़्यादा ही अच्छी लगती है कुछ दिनों तक। कुछ दिन रुक, फिर हम भी बता देंगे कि कितना भूत चढ़ा हुआ है। दोनों में खूब लड़ाइयाँ होंगी बाल पकड़ पकड़ के, देख लियो। माँ, आप कह रही हो तो बिल्कुल सही ही कह रही होगी। आपकी और पापा की भी तो शादी हुई है, आप दोनों भी बाल पकड़ पकड़ के लड़ते थे क्या? नई नई शादी में पापा भी आपके इतने ही दीवाने थे क्या? माँ, आपको तो सबसे ज़्यादा ही पता होगा, आपकी शादी जो हो चुकी है। सही है माँ, सही है। नाच पीटे करम चले, कुछ भी बोले जा रही है, कुछ कह ना रही हूँ तो। अबे कम बखत मारे, मेरी तो ना हुई तेरे बाप से बाल पकड़ पकड़ के लड़ाई, लेकिन तू जरूर करवा देगा मेरी लड़ाई। ऐसी नालायक औलाद पैदा की है मैंने, जो ऐसे बोल रही है अपनी माँ को। अबे नालायक। उधर दूसरी ओर कालू और गौरी बड़े ही रोमांटिक मूड में थे, क्योंकि नई नई शादी जो हुई थी। गौरी को देखे बिना कालू का मन ही ना लग रहा था, बाहर भी जाना उसने बंद कर दिया था। गौरी, मेरा तो बाहर भी जाने का मन नहीं कर रहा है आजकल, बस मन कर रहा है तुम्हारे सामने बैठा रहूं। अरे तो मेरे सुंदर पति मेरा ही दीदार करते रहो। वैसे भी अब तो मैं इसी घर में हूँ, मैं कहीं ना जाने वाली। मैं तो आप ही के साथ रहने वाली हूँ। आप ज़्यादा चिंता ना करें, समझे? और जाकर काम भी करें, वरना हम खाएंगे क्या, मेरा प्यारा पति। हाँ हाँ पत्नी जी, काम तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन इन लोगों से एक शिकायत है। वीडियो तो देख लेते हैं, मेरी सुंदर पत्नी की मुंह दिखाई भी कर ली, लेकिन मुंह दिखाई में मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुंह दिखाई के तौर पे, समझे? अरे हाँ दोस्तों, आप लोगों ने मेरा मुंह तो देख लिया, लेकिन मुंह दिखाई तो दी ही ना। चलो अब आप लोग सब्सक्राइब कर दें, यही मेरी मुंह दिखाई होगी। और देखा, मुझे कितना अच्छा पति मिला है, कितना प्यार करने वाला। चलो अब आप लोग भी शादी का गिफ्ट दो सब्सक्राइब करके। गौरी, गौरी, तुम अब आराम कर लो, अब ये लोग भी आराम करने जा रहे हैं, ठीक है? और मेरी सुंदर पत्नी, मैं कल तुम्हें घुमाने लेकर चलूँगा पूल के पास, तुम्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी दिलाऊंगा मैं, ठीक है बेटा? सो जा मेरी जान। क्या सच में कालू जी, कल आप मुझे स्विमिंग करवाने ले जाएंगे, मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी दिलाएंगे? हाय, मैंने तो कभी नहीं की स्विमिंग, आप मुझे कल स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिलाएंगे ना, मैं उसमें बहुत हॉट लगूंगी। देखना, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। हाँ हाँ मेरी सुंदर पत्नी, ये मुझे पता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, और कल
मैं तुम्हें ज़रूर स्विमिंग करवाने ले जाऊंगा और एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी दिलाऊंगा। तुम चिंता ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो। और एक अच्छे से कलर की, लाल कलर की दिलाऊंगा, लाल कलर की। हाँ कालू जी, लाल कलर वैसे भी मुझ पे बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, आप बताएं मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ? देखो, वैसे तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। मैं चली सोने। बाय।